शुरू करते हैं हम। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो सोर्सिंग पे है। हम एक प्रोडक्ट को जब एक प्रोडक्ट की रिसर्च वगैरह एनालिसिस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, तो उसके बाद हम उसके सोर्सिंग पे जाते हैं। ठीक है। लाइक प्रोडक्ट तो फाइनल हो गई, अब हम प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करें, कहाँ से हम वो प्रोडक्ट जो है ना, किस कंपनी से, किस मुल्क में से जो है ना वो प्रोडक्ट खरीद के हम अमेजोन वेयर हाउस या उस मार्केट में जहाँ पे भी हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं वहाँ शिप करके वहाँ अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है। तो आज का जो सेशन है हमारा वो सोर्सिंग पे है। ठीक है। और शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोर्सिंग पे है। उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट साइंस के बारे में थोड़ा सा जो है ना आपको मैं ब्रीफ दे सकूं। प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल। ठीक है। कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑल गो अप। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रिसेल। ये जो रिसेल प्रोडक्ट होती है, आप लोगों ने देखा होगा बस जगहों पे जो है ना एक प्रोडक्ट को होलसेलर से ही या मार्केट से ही जो है ना वो अ, खरीद के सेल करते हैं। ठीक है। लाइक होलसेलर के पास आपकी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आपने वो लिस्ट कर दिया। ठीक है। और जैसे आपको ऑर्डर्स करता है, ऑर्डर्स आते हैं, तो आप वही प्रोडक्ट जो है ना होलसेलर से के साथ आपका कांटेक्ट होता है। आप होलसेलर को एड्रेस वगैरह बायर्स के देते हैं किसी एक्सेल शीट में या किसी भी चीज़ में, और आप होलसेलर को कहते हैं कि इस इन एड्रेस पे एक एक या दो दो जिनके जितने भी ऑर्डर्स हों वो शिप कर दें। तो इस प्रोसेस को रीसेल कहते हैं। ठीक है। प्राइवेट लेबल एक प्रोडक्ट है। ठीक है। वो आप उसकी अपनी ही ब्रांडिंग आप करके वो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं। तो इस प्रोसेस को प्राइवेट लेबल, अपनी प्राइवेट एक प्रोडक्ट पे अपनी लेबलिंग करना, अपने ब्रांड की लेबलिंग करना और उसे सेल करना। अच्छा, प्रोडक्ट ट्यूनिंग किसे, अब एक प्रोडक्ट है ना, अब मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। उसमें आप वो जो है ना वही प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर से आपने बात की होती है, यार इस प्रोडक्ट में यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना चेंजेस कर लो ताकि मेरी प्रोडक्ट यूनिक लगे। ठीक है। मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। एक दो चीज़ लाइक मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। एक मार्केट में है, लेट्स सपोज यूके में जो है ना सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो अ नोटबुक सेल कर रहे हैं। ठीक है। नोटबुक, अब एक कीवर्ड है नोटबुक, वो सब नोटबुक सेल कर रहे हैं। आप नोटबुक तो सेल कर रहे हैं, आप उसी नोटबुक के कवर में जो है ना आप कोई ऐसा एक पेन पॉकेट टाइप सा कुछ बना लेते हैं और उसमें लाइक उस नोटबुक में ही आप पेन भी रख सकें। ऐसी कोई जो है ना आप उसकी ट्यूनिंग करते हैं, या आप कहते हैं कि नोटबुक के साथ आप एक अच्छा सा कवर देते हैं। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ट्यूनिंग में आता है। उसके बाद प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, क्रिएटिंग ऑन मोल्ड एंड एडिंग फीचर्स। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट है ना वो जो है ना मार्केट में, जिस तरह मैंने आपको नोटबुक की एग्जांपल दी है, अब आप जो है ना इसी नोटबुक में ही आप कोई ऐसी उसकी कस्टमाइजेशन करते हैं। आप मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि नहीं यार आप ये लें, आप खैर है मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँगा, या मैन्युफैक्चरर आपसे डिमांड करेगा भी जब भी आप मोल्ड चेंज करके आप कोई अपना डिज़ाइन या उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, तो वो मोल्ड चेंज करके आपका डिज़ाइन या चेंज होगा, सही है। और उसके अलावा भी अगर कोई फ़ीचर है, नोटबुक में अगर कोई लाइक आपके माइंड में कोई ऐसा कुछ है कि अगर वो आप कहते हैं कि इसमें अगर ये एडिशन हो जाए तो ज़्यादातर कस्टमर जो है ना वो अट्रैक्ट होंगे। तो इस प्रोसेस को प्रोडक्ट कस्टमाइज़ेशन कहते हैं। और उसका जो अगला लेवल जो कि बहुत ही ऊपर का लेवल है, प्रोडक्ट इन्वेंशन, एक ऐसी प्रोडक्ट को रेडी करना जो कि इससे पहले मार्केट में एग्ज़िस्ट ही ना करती हो। मार्केट में या पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। आप जाके वो प्रोडक्ट वो आइडिया बनाते हैं। ख़ैर ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है कोई इन्वेंशन करना किसी प्रोडक्ट की। लेकिन मैं आपको ऐसे ही जनरली बता देता हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि पहले मार्केट में एग्ज़िस्ट ही ना करता हो और आप उसको जो है ना वो करते हैं मार्केट में, आप सेल करने लगते हैं। ठीक है? इन्वेंट करके सेल करना। द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट विद, अच्छा अब हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन की क्या हुआ है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट लेबल से करें। ठीक है? आप कोई भी प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की अपनी ब्रांडिंग में जो है ना आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करें। ठीक है? अपने ब्रांड के नाम से आप वो प्रोडक्ट सेल करें और ट्यूनिंग आप कर सकते हैं। ठीक है?
लाइक ट्यूनिंग ऐसी ऐसी ट्यूनिंग भी अब ना हो कि मैन्युफैक्चरर आपको बोल दे कि नहीं यार इसके लिए तो मोड के जो है ना वो पैसे लगेंगे, 1000 या $1500 लगेंगे, आपको ये पे करने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए मोल्ड बनाऊंगा, उस मोल्ड में फिर आपकी वही प्रोडक्ट होगी, ठीक है। जो भी आप तो लाइक स्मॉल चेंजेस अगर जिस पे जो है ना खर्चा ना आता हो, ठीक है, उसके लिए अलग सा मोल्ड बनाना ना पड़े, तो स्मॉल ट्यूनिंग अगर पॉसिबल है तो प्रोडक्ट में करें, नहीं तो जो डिज़ाइन और जो सब कुछ चल रहा है वही आप सेल करने लग जाएं। व्हाट इज प्रोडक्ट ट्यूनिंग? प्रोडक्ट ट्यूनिंग मेकिंग माइनर चेंजेस टू द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक इट स्टैंड आउट, ठीक है। माइनर चेंजेस करना अपने प्रोडक्ट में ताकि वो कंपेटिटर के प्रोडक्ट से यूनिक लगे, अच्छी लगे, तो इसको प्रोडक्ट ट्यूनिंग कहते हैं। माइट नॉट बी वायबल फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट, अच्छा, फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपकी अगर फर्स्ट लॉन्च है ना, तो फर्स्ट लॉन्च में आप ऐसा ना करें। अगर फ्री में आपको ऐसा कुछ वो मिलते हैं ना, आपके माइंड में आता है कि यार इस प्रोडक्ट में और उस पे खर्चा भी ना आता हो, तो फिर लाइक आप करें, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पे आपको मैन्युफैक्चरर बोलता है कि यार इसके लिए तो मोल्ड चाहिए होगा या ऐसा, तो फिर स्किप कर दें, आप उसी डिज़ाइन के साथ जाएँ जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा हो, ठीक है। एज़ इट रिक्वायर्स टाइम एंड मनी टू चेंज, अच्छा, तो फर्स्ट लॉन्च के लिए ऐसे भी ना करें क्योंकि आप न्यू भी होते हैं, आपको इतनी बातों की समझ नहीं होती, आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो रहा होता है, तो इसमें जो है ना वो टाइम और मनी दोनों लगते हैं, ठीक है। लाइक मोल्ड अगर मैन्युफैक्चरर आपको बोल दे कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसमें माइनर चेंज भी अगर मैं करूँगा तो इसके लिए मोल्ड चाहिए होगा। लेट्स सपोज़ आपको एक मैन्युफैक्चरर कहता है, तो फिर जो है ना आप उसके साथ ना जाएँ, फिर आप प्रोडक्ट ट्यूनिंग भी ना करें, वही करें आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा हो, उसी प्रोडक्ट के साथ आप जाएँ, ठीक है? अच्छा, फिज़िकल प्रोडक्ट बिज़नेस मॉडल, वेयर डू प्रोडक्ट ट्यूनिंग एंड प्राइवेट लेबलिंग फॉल्स, ठीक है? लेबलिंग फॉल्स, ठीक है। अच्छा, रीसेल सेलिंग अदर्स प्रोडक्ट और किसी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, किसी और की प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है, परचेज़ करने से पहले बेचना, ठीक है, इसको रीसेल कहते हैं। प्राइवेट लेबल ऑन ब्रांडिंग, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को अपने ही ब्रांडिंग में जो है ना सेल करना है, इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। प्रोडक्ट ट्यूनिंग मेकिंग माइनर चेंजेस टू मेक इट यूनिक वनर, ठीक है, मेक इट उसके बाद प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन इन फीचर डिज़ाइन, ठीक है। उसमें कुछ ऐड करना, लाइक अब एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको नोटबुक की एग्जांपल दी है, सारे मार्केट में जो है ना वो नोटबुक सेल हो रहे हैं, ठीक है। आप जाके उसके साथ एक पेन भी रख लेते हैं, उस नोटबुक के साथ, तो ये भी प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन में आता है, ठीक है। या आप सारा मार्केट एक डिज़ाइन सेल कर रहा है, ठीक है, आप उसी में जो है ना वो थोड़ी बहुत अच्छी-सी डिज़ाइनिंग करके आप वो सेल करने लगते हैं, तो ये भी अ, सब्र करें। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद आता है इन्वेंशन, क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट व्हिच डज़न्ट एक्जिस्टेड बिफोर, ऐसी कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करना, बनाना, खैर ये तो अ लाइक स्टार्ट में हम बिल्कुल वो भी नहीं करते कि कोई ऐसी प्रोडक्ट, और हर किसी के बस की बात होती भी नहीं है। ये बस कुछ ही लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो कि बनाते हैं। ख़ासकर ये जो चाइनीज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वो तजुर्बे करते रहते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे यानी कि वो जो वीडियोज़ होती है ना, वो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर ये टिकटॉक वग़ैरह पे और फ़ेसबुक में जो है ना ऐड भी आ रहे होते हैं इनके, और प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि पहले एग्ज़िस्ट ही ना करती हों, उन्होंने बनाया होता है। अब लाज़मी नहीं है कि वो प्रोडक्ट चलेगी, ठीक है? उनमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स नहीं भी चलती, और ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती है कि जो चल जाती हैं और मार्केट में उनका डिमांड भी बढ़ जाता है, वो प्रोडक्ट्स उनकी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। Physical product business model, best place to start new businesses. One must be unique in business in order to get attention, so be one or be unique. अच्छा, स्टार्ट में जो ना आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं स्पेशली अमेज़न पे, ठीक है? तो आप जैसे मैंने आपको नोटबुक का वो दिया था ना, तो आप अगर अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हैं, ठीक है? उसपे मोल्ड वगैरह का खर्चा ना हो, जैसे ना आए, जैसे कि नोटबुक सेल हो रहा है, आप उसके साथ पेन रख लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका सप्लायर आपको, या आप नोटबुक में ही जो है ना आप कोई ऐसी वो करते हैं कस्टमाइज़ेशन जो कि फ्री में आपका सप्लायर आपके लिए कर सकते हैं कि उसमें पेन रखने के लिए जगह भी हो, ठीक है? तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर मोल्ड का खर्चा वगैरह आता है तो फिर छोड़ दें, अगर नहीं आता तो फिर करें, ठीक है? फिर करें उस प्रोडक्ट में आप थोड़ी बहुत वो करें ताकि यूनिक लगे, ठीक है?
अच्छा, प्रोडक्ट ट्यूनिंग रिसर्च, व्हाट डज कस्टमर्स डू नॉट लाइक अबाउट द प्रोडक्ट। अच्छा, कस्टमर जो है ना वो जो चीज़ें प्रोडक्ट में पसंद नहीं करते, आपने प्रोडक्ट की ट्यूनिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ। डू प्रॉपर रिसर्च ऑन ऑल अंडर 3 स्टार रिव्यूज। अच्छा, सही से जो है ना आप खूब डीप रिसर्च करें। अब मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोडक्ट है ना, मैं आपको जनरली इसका वो बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है? नहीं, ये तो इसके रिव्यूज़ कम है, ये आप ले लें, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है? किसी भी कैटेगरी का हो, आप यहाँ पे आ जाएँ। इसके जो है ना आपको पता चल जाएगा कि ये कितने परसेंट इसके 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, कितने परसेंट 4 स्टार है, कितने परसेंट 2 है, कितने। अच्छा, अक्सर औक़ात जो है ना ये 4 स्टार वाले रिव्यूज़ भी ठीक-ठाक होते हैं, ठीक है? लाइक इसमें भी कोई बुराई नहीं होती, लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं ऐसे जो कि बस 4 स्टार दे देते हैं, उससे ज़्यादा लाइक स्टार देने में या अच्छी रिव्यू देने में वो कंजूसी करते हैं। तो लाइक उनको प्रोडक्ट से कोई मसला नहीं होता। बस वो दे देते हैं, उनकी आदत होती है कि नहीं 10 आउट ऑफ 10 नहीं देने, 10 9 आउट ऑफ 10 देने, इस तरह समथिंग। तो ये जो 3 स्टार है, 2 स्टार है और 1 स्टार, इसके अंदर जितने भी रिव्यूज़ आएँगे ना आपके, आपने ये लेट्स सपोज़ अब ये हमारा जो है ना कंपैरेटर है, इसके हमने जो है ना देखने हैं ये 3 स्टार क्यों है? बायर बिवेयर, दिस कैप इज़ नॉट एज़ पिक्चर्ड, द रेड लेबल डज़ नॉट से लीविस, ठीक है? इंस्टीड इट इज़ अ स्मॉल हार्डली लीजिबल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल। अच्छा, ये देख लें आप कितना, ये मेरे ख़्याल से कि ये तो मुझे किसी कॉम्पिटिटर का वो लगता है, लेकिन बहरहाल ये आप देख लें, हर किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छी थी, लेकिन बस छोटा-सा इसमें ये एक मसला था। लाइक वो नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन वो आपको बताएँगे कि ये मसला था वो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, ठीक है? ये देखें आप, ग्रेट प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट अच्छी थी, लेकिन स्मॉल वॉच थी, इसकी साइज़ बहुत छोटी थी, ठीक है? 3 स्टार रिव्यू दे दें। तो आपने ये 3 स्टार के अंडर जितने रिव्यूज़ हैं, अब आप आ जाएँ यहाँ पे जो है ना 2 स्टार के अंडर जितने रिव्यूज़ होंगे, ये सब आपने देखना है। उसके बाद आप जब अपने मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे ना, तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो है ना नोट करने हैं और आपने उसे कहना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट में। 1 स्टार में तो फिर बहुत ही जो है ना वो बुरा हाल होगा कस्टमर्स का, ठीक है? ग्रेट क्वालिटी, रियली नाइस फिट, आई हैव अ 58 सीएम राउंड हेड। ओहो यार, कितना इसने जो है ना डिटेल्ड वो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आखिर में इसमें इससे जो है ना कोई मसला लाज़मी होगा। जब भी इसने जो है ना पिक्चर्स भी इसने शेयर की हुई है। This has true dimension with its shape and comfortable fit, however the head is weak। अच्छा, क्वालिटी ठीक नहीं है and it destroys itself। अच्छा, ये खुद ही खराब हो रही है। It haven't even been a year and it's getting brown stains that I can't even wash or remove them। अच्छा, ये देखें आप, ये मुख्तलिफ कस्टमर्स के जो है ना मुख्तलिफ मसाइल होंगे, ठीक है? तो आपने ये लाज़मी देखना है, ठीक है? जब भी आप प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो आपने सप्लायर को बताना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे प्रोडक्ट में। मेक श्योर योर प्रोडक्ट मस्ट नॉट कंटेन दोज़ कॉमन इश्यूज़ यू नोटेड इन लो रेटेड रिव्यूज़। वो इश्यूज़ आपके प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। आपने अपने सप्लायर को जो है ना अवेयर करना है कि ये इश्यूज़ नहीं होने चाहिए मेरे प्रोडक्ट में। अदरवाइज़ अगर ऐसे इश्यूज़ आए तो लाइक फिर हम जो है ना आगे काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? You must make sure your product contains all those features which people admired in 4-5 स्टार रिव्यूज। अच्छा, ये भी आपने देखना है 4-5 स्टार रिव्यूज के आपने लाइक आपके प्रोडक्ट में वो सब होना चाहिए जो कि 4-5 स्टार रिव्यूज वाले जो बायर्स होते हैं वो कहते हैं, सही है? आपने सप्लायर्स को बाकायदा 1 स्टार रिव्यू वालों का भी बताना है, 2 का भी, 3 का भी, 4 और 5 का भी आपने बताना है कि मेरे प्रोडक्ट में ये होने चाहिए, चूँकि 4 और 5 स्टार रिव्यूज अच्छे होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो है ना कस्टमर्स यही कहते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट थी, ये क्वालिटी वगैरह-वगैरह बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो आपने वो भी बताना है क्या मेरे प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट ट्यूनिंग रिसर्च, मेक श्योर योर रिटन डॉक्यूमेंट कंटेन्स एवरीथिंग यू नीड एंड सेंड इट टू योर सप्लायर इन ऑर्डर फॉर देम टू रिफाइन योर प्रोडक्ट। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है ना कि जो डॉक्यूमेंट आपने लिखे उसमें वो सब कुछ लाइक हो, जो बातें आप नेगेटिव जिस तरह नेगेटिव स्टार रिव्यूज़ है, जिस तरह 5 स्टार है, 4 स्टार रिव्यूज़ हैं, तो ये सब उसमें जो है ना होना चाहिए। अ उस आप सप्लायर को जो भी वो लिखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। तो आप जो भी एक डिटेल्ड मैसेज टाइप लिखते हैं, तो
आप मेक श्योर करें कि उसमें वो सारी बातें मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, सोर्सिंग सोर्सिंग कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं? अब हम जिस मार्केट में भी सेल कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? अब जो है ना, हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, सोर्सिंग। अगर आप कर सकते हैं, आपको या कोई आप में से कोई ऐसा है जो कि खुद मैन्युफैक्चरर है किसी प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की रिसर्च आपने किया, आपने कहा कि यार इसका तो मैं खुद भी मैन्युफैक्चर हूँ पाकिस्तान में, और आपको पता भी है कि हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, क्वालिटी वगैरह हर चीज़ का आपको पता है, तो फिर जो है ना आप पाकिस्तान से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। चाइना से भी आप कर सकते हैं, चाइना में अली बाबा है, बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन यहीं से बैठे बिठाए आप जो है ना चाइना से इन्वेंट्री परचेज करके यूके या यूएस भेज सकते हैं, या दुनिया के कहीं किसी कोने से भी आप कर सकते हैं सोर्सिंग, आप अपनी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। लाइक कोई पाबंदी नहीं है कि आप लाजमी जो है ना उसी मुल्क से उसी एक मुल्क से जिसका हमने बताया उसी से सोर्सिंग करें, नहीं, बस ये कहीं से भी आप, जहाँ से भी आपको प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की मिलती हो, सस्ती मिलती हो, और शिपिंग चार्जेस भी अगर कहीं से कम में पड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल जो है ना चाइना, तकरीबन पता नहीं 90% के कितने परसेंट जो है ना लोग वो चाइना से प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हैं, सही है। इवन ये जो अमेरिकन वगैरह है, ये लोग भी, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये लोग भी यहीं से सोर्स करते हैं प्रोडक्ट। सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा और सेलहू.com, ग्लोबल सोर्स.com, ये जो 3 वेबसाइट्स है अलीबाबा के बारे में तो तकरीबन आप सबको पता होगा, ठीक है। अब B2B एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। और ये एक और वेबसाइट है सेलहू, इसमें इससे भी आप जो है ना प्रोडक्ट परचेज करके इन्वेंट्री सब कुछ सेम वैसा कर सकते हैं, और www.globalsources.com, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डेमो फिल्टर्स ऑन अलीबाबा, अच्छा आपने जो ना क्या करना है, सिंपल सोर्सिंग फार्मूला, सेलेक्ट प्रोडक्ट एंड कंटेक्ट सप्लायर ऑन अलीबाबा। अच्छा, प्रोडक्ट जब आप फाइनल करते हैं ना, तो आप वो अलीबाबा के सर्च में, यहाँ जिस तरह लेट्स सपोज मैंने जो है ना यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट है, मैंने रिसर्च सब कुछ किया हुआ है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना सप्लायर्स के वो सब कुछ हमें शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अलीबाबा, ये B2B, ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट है, तो यहाँ से हम इस तरह से सोर्स करेंगे। तो सप्लायर्स के साथ, कितने सप्लायर्स के साथ आपने कांटेक्ट करना है? 5 to 10 सप्लायर्स के साथ आप कांटेक्ट करें, और उनसे जो है ना आप ये फॉलोइंग बातें पूछें। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी और भी बातें आप पूछ सकते हैं मज़ीद डिस्कशन करते हुए, और वो सब कुछ करते हुए, लाइक अगर पॉसिबल हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ लिखें, ठीक है, वो साइन करें। अगर आपका मोल्ड आप चेंज करते हैं ना, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखना है कि ये मोल्ड किसी और के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इस पे मैंने पेमेंट दी है, ये बस सिर्फ मेरे लिए इन्वेंट्री जो है ना वो इस मोल्ड के थ्रू तैयार होगी, ठीक है। तो जो है ना अपने 5 से 10 सप्लायर्स के साथ, ज़्यादा के साथ कर सकते हैं तो करें। ये देखें, अब ऐसा सीन होगा कि आपको शायद कोई ऐसा सप्लायर मिले जो कि 15 या 20 के साथ आप कांटेक्ट करके आप ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। लाइक एक को ही आपने जो है ना खुद करके वो करके मैसेज सेंड करना होता है, बाकी तो कॉपी पेस्ट करके बस हर एक को सेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने प्राइसिंग पूछनी है, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में क्यों, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का आपने पूछना है। वो खैर कुछ सप्लायर्स ऐसे भी होते हैं जिनके उस पे ऑलरेडी होता है, ठीक है। उनका वो होता है, ये देखिए 1 से 49 पीसेस तक, लाइक इसमें जो है ना वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन फिर भी आप पूछ लें कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है आप लोगों की, सही है। और उसके बाद प्रोडक्शन टाइम, लीड टाइम चाहिए, और आपने ऐसे बताया कि अच्छा मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, उसके कितने दिन तक मेरी इन्वेंट्री तैयार होगी, रेडी होगी, ठीक है, शिप करने के लिए। आपने ये लाजमी करना है, और आपने अपना, आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं ना उसके साथ, सप्लायर के साथ, आप कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ ये बात भी करें कि लाइक ये बात आप मेंशन करें कि जो आपने सप्लायर, आपके सप्लायर ने आपको जो टाइम दिया होगा कि लाइक 10 डेज या 15 डेज में आपकी इन्वेंट्री रेडी होगी, तो आप ये बात मेंशन करें कि लाइक सप्लायर 15 डेज के अंडर अंडर मेरी इन्वेंट्री प्रिपेयर करेगा, ठीक है, इससे लेट नहीं होगा। उसके बाद पैकेजिंग कैपेबिलिटीज़, पैकेजिंग के हवाले से, ठीक है, पैकेजिंग लाइक किस तरह की वो पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। उसके अलावा आप अपनी ब्रांडिंग लोगों के लिए भी उसके साथ बात कर सकते हैं कि क्या आप
जो है ना मेरे प्रोडक्ट पे लोगो वो कर सकते हैं, ठीक है, या प्रिंट कर सकते हैं, या डिज़ाइन डिज़ाइन तो खैर बहुत कमतर होता है, लेकिन प्रिंट प्रिंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लोगो। उसके अलावा क्या कहते हैं, पैकेजिंग, अगर आप कहते हैं ना कि आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो कि गिफ्ट भी की जा सकती हो, तो आप उससे बात करते हैं कि यार आप ऐसा करें, ये सिंपल पैकेजिंग मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे गिफ्ट रैप उसका जो है ना बता दें, आप मुझे प्राइसेस दे दें कि गिफ्ट रैप का क्या होगा। तो वो आपको, लेट सपोज वो आपको एक गिफ्ट रैप का, लेट सपोज वो आपको 0.5 कहता है या 10, जितना भी, तो इस हवाले से भी आप उससे बात करें। सैंपल्स आपने ऑर्डर करने हैं, अच्छा सप्लायर्स, आप जितने भी सप्लायर्स को फाइनल 20 के साथ लेट सपोज आप बात करते हैं, आपने 5 को फाइनल कर दिया, उनकी प्राइसिंग भी अच्छी, हर चीज़ उनकी अच्छी है, तो उनसे जो है ना फिर आपने सैंपल्स मंगवाने हैं, सैंपल्स आपने लाजमी मंगवाने हैं, आपने चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर आप सैंपल्स में भी आप कुछ सप्लायर्स को रिजेक्ट करेंगे, कुछ को जो है ना फाइनल करेंगे। उसके बाद चूज़ बेस्ट आउट ऑफ ऑल। अब आप एक वक्त में दो के साथ तो काम नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर 5 के सैंपल्स आपने मंगवा लिए, उनमें से 2 या 3 के सैंपल्स आपको अच्छे नहीं लगे, 2 के अच्छे लगे, तो उन दो में से उन दो में से भी तो आपने एक के साथ जो है ना जाना है और आपने उनके साथ काम करना है। तो इन सब में से आपने किसी एक को सेलेक्ट करना है, फाइनल करना है। वर्क ऑन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे जो है ना आपने काम करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी पायदार होगी, अच्छी बात है, ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की लोगो वगैरह जो कुछ भी वो होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप। अच्छा, अवॉइड करें इन चीज़ों को। जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए सोर्सिंग के दौरान, वो अभी मैं आपको बताता चलूँ। फेयर सप्लायर से बात करते वक्त ना आप ये ना सोचें कि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं न्यू भी हूँ, ऐसा ना हो सप्लायर मुझे धोखा दे दे या ऐसी वैसी कोई और बात है। सप्लायर यहाँ पे आप जब किसी सप्लायर के पास आते हैं ना, तो उनकी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह होती हैं। ये देखें सप्लायर के पास जो है ना, सब्र करें, मैं आपको बताता हूँ। इसका ये जो ट्रेड एश्योरेंस है, ठीक है, रिफंड पॉलिसी है। अगर ये सप्लायर आपके साथ सही से काम नहीं करता, अलीबाबा आपको जो है ना वो रिफंड दे सकता है, ठीक है। ट्रेड एश्योरेंस से आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपकी पेमेंट सब कुछ अलीबाबा के पास होल्ड पे रहेगी कुछ अरसे तक, ठीक है। आपकी पेमेंट अलीबाबा अगर सप्लायर कोई वो करता है, फिर वो रिफंड, ये फेयर नहीं होना चाहिए आपके उसमें। लाइक अलीबाबा पे हम सोर्सिंग इसलिए यहाँ से करते ही है क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे जो पैसे हैं वो सेफ होंगे, हमें कोई जो है ना वो नहीं कर सकेगा, धोखा नहीं दे सकेगा या कुछ भी, ठीक है। तो ये फिर नहीं होना चाहिए आपके दिल में। स्किपिंग सैंपल्स, सैंपल्स को जो है ना आपने स्किप नहीं करना। आप कहते हैं कि नहीं यार, बस सैंपल्स को देख के मैंने क्या करना, बस ठीक है, इस सप्लायर की जो प्रोडक्ट है वो पिक्चर्स में अच्छी दिख रही है, तो बस मैं जो है ना इससे ही इन्वेंट्री खरीद के, उसमें इतने फॉल्ट्स होंगे, लाइक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये आप बिल्कुल भी ना करें, सैंपल्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अच्छा, कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी, अब आप कहते हैं ना एक सप्लायर है वो 0.20 में दे रहा है एक केप, दूसरा सप्लायर आपको जो है ना वो 0.15 में दे रहा है। आप दोनों के सैंपल्स भी आपने चेक किए होते हैं, आप कहते हैं कि यार ऐसा कर दूं, ये खैर है क्वालिटी जो है ना थोड़ी ख़राब भी हो, कोई बात नहीं चलेगा, और आप उसके प्राइस को देखते हुए आप उस लो क्वालिटी प्रोडक्ट पे जो है ना जाते हैं, वो आप मार्केट में सेल करने लगते हैं, उस पे आप नेगेटिव रिव्यूज़ और वो एक हद तक आएँगे, आपकी लिस्टिंग ही उड़ जाएगी, ठीक है? तो आपने ऐसे सप्लायर के साथ वो नहीं करना कि क्वालिटी पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस ना करता हो। अच्छा, ये भी नहीं करना आपने कि बस आप जो है ना गए, आपने एक सप्लायर से बात की, उसके साथ सब कुछ फाइनल किया, सैंपल्स देके सब कुछ, और बस प्लेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है? नहीं, आपने ऐसा भी नहीं करना। आपने, जैसे मैंने आपको बताया, 5 टू 10, और अगर ज़्यादा के साथ आप कर सकते हैं, 15 के साथ आप कर सकते हैं, तो करें कॉन्टैक्ट, ठीक है? उनसे बात करें। और बीइंग अफ्रेड टू नेगोशिएट, आपने जो है ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सही है? नेगोशिएट करें आप। एक सप्लायर आपको कहता है कि मैं आपको ये कैब जो है ना 0.20 में देता हूँ, वो आपको अपनी साइड से वो आप उसे बता दें, नहीं यार आप बहुत महंगा दे रहे हैं, आप प्राइस कम करें, थोड़ा सा गुजारा कर लें, सही है? आपने नेगोशिएशन उसके साथ करनी है, और अच्छे अंदाज से करनी है, ठीक है? तो वो
मतलब नेगोशिएशन हर सप्लायर के साथ आपने करनी है। इवन कि अगर आपके माइंड में प्राइस है 0.15 तक अगर मुझे मिल जाते हैं तो बेहतर रहेगा। दूसरा सप्लायर आपको डायरेक्ट 0.15 प्राइस देता है तो आपने उसके साथ भी करनी है नेगोशिएशन। जितनी अच्छी प्राइस में हमें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलती है उतना अच्छा है, मार्जिन हमारा बढ़ेगा। ठीक है। नॉट डिस्कसिंग कंप्रोमाइजिंग लीड एंड शिपिंग टाइम। अच्छा, ये गलती भी आपने नहीं करनी। ये जो है ना, ये आप उसके साथ ये डिस्कस ना करें कि कितने दिनों तक मेरी इन्वेंट्री प्रिपेयर होगी। ये मिस्टेक आप कभी भी मत करिएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको जो है ना वो इमरजेंसी होगी, आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे होंगे, आपको पता होगा कि मेरे एवरेज जो डेली ऑर्डर्स हैं वो इतने हैं और मेरी जो अभी इन्वेंट्री वेयर हाउस में है वो इतनी पड़ी हुई है। तो आप उसके पास आएँगे, वो आपको कहेगा कि नहीं यार, इस बार जो है ना मेरे पास काम ज़्यादा है, तो 15 डेज़ में नहीं कर पाऊँगा, आप ऐसा करें 20 डेज़। तो आपने जो है ना ये सबसे पहले आपने उसके साथ डिस्कस कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर हो सके आपने ये लिखना है कि ये सप्लायर मुझे 15 डेज़ में जो है ना इन्वेंट्री प्रिपेयर करके देगा, ठीक है? इग्नोरिंग इंस्पेक्शन। जब इन्वेंट्री प्रिपेयर हो जाती है ना, रेडी हो जाती है शिप होने के लिए, तो आप जो है ना उसको इंस्पेक्शन को इग्नोर कर दें। आपने ये नहीं करना और बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो इन्वेंट्री रेडी हुई है, सैंपल्स भी ठीक थे, सब कुछ बहुत अच्छा था सब, ठीक है? आपने देख लिया एक सप्लायर के साथ। अब वो आपकी इन्वेंट्री आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपकी इन्वेंट्री रेडी हो गई। आपने अपने इंस्पेक्शन टीम को वहाँ पे उसकी आपने भिजवाया। सॉरी, इंस्पेक्शन टीम ने जब इंस्पेक्शन की तो आप उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी या साइज़ेज़ में जो है ना फ़र्क है या कलर वग़ैरह कोई ऐसा या ऐसी कोई चीज़ उस पे लगी हुई हो कि वो लाइक आपने उसको सप्लायर को उसका ना बताया हो, ठीक है? लाइक क्वालिटी में कुछ भी इश्यू होते हैं, आप सिंपल क्वालिटी की एग्ज़ाम्पल ले लें और आपका इंस्पेक्शन का जो इंस्पेक्टर होता है वो आपको कहता है कि नहीं क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो आपने जो है ना अगर अच्छी क्वालिटी नहीं जाएगी ना तो आप पे नेगेटिव रिव्यूज़ आएँगे। कोशिश करें आप इंस्पेक्शन के हवाले से भी उससे बात करें सप्लायर के साथ कि अगर इंस्पेक्शन फ़ेल हो गई, मेरी इन्वेंट्री वैसे ना हुई जैसे मैंने आपको बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट में ही आप उसके साथ ये साइन कर लें कि अगर इंस्पेक्शन फ़ेल हो गई, तो आप इन्वेंट्री भी मुझे दोबारा बना के देंगे, ठीक है? और दोबारा मैं जो इंस्पेक्शन की टीम भिजवाऊँगा ना, उनके चार्जेज़ भी आपको बेयर करने पड़ेंगे क्योंकि इंस्पेक्शन के पैसे भी कोई कम नहीं होते, $300 होते हैं, ठीक है? तो आपने ये इग्नोर नहीं अवॉइड नहीं करना, ये जितनी भी चीज़ें आपने ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी। उसके बाद चूज़िंग बेस्ट सप्लायर, कंसिडर दीज़ थिंग्स व्हेन चूज़िंग अ सप्लायर व्हिच सैंपल हैड द बेस्ट क्वालिटी। वो तो आपको पता है और आपने उसी सप्लायर के साथ जाना है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। व्हिच सप्लायर कम्युनिकेटेड द फास्टेस्ट एंड क्लियरेस्ट। कौन सा सप्लायर है वो जिसकी जो है ना जिसने अच्छा कम्युनिकेट किया आपके साथ और मतलब फास्ट रिप्लाईज़ दिया आपको। उसके बाद डज़ वन सप्लायर ऑफर मोर ऑप्शंस देन अदर। अच्छा, अब ऐसे कुछ सप्लायर्स हो सकते हैं जो दूसरे सप्लायर से अच्छा ऑफ़र करेंगे आपको, प्राइस में अच्छा ऑफ़र करेंगे या आपको लेट्स सपोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि नोटबुक है, ठीक है? नोटबुक वो सब सप्लायर नोटबुक दे रहे हैं 0.20 प्राइस में और वो एक आपको कहें कि मैं ये एक जो है ना गिफ्ट भी आपको दूँगा 0.20 प्राइस में, उसके सैंपल सब कुछ अच्छे हैं, तो फिर आपको ऐसे सप्लायर के साथ जाना चाहिए, ठीक है? डज़ वन सप्लायर हैव अदर प्रोडक्ट्स दैट यू कुड यूज़ टू एक्सपेंड यू। अच्छा, अब जो है ना ऐसे सप्लायर के साथ आप ना जाना है आपको जाना चाहिए जो कि अब एक कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में वो बहुत सारी प्रोडक्ट सेल करता हो, ठीक है? किसी ऐसे सप्लायर के साथ, किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर के साथ आपको जाना चाहिए, जो कि सिर्फ़ कैप ना सेल करता हो। और वो बाकी भी जो क्लॉथिंग में जो प्रोडक्ट्स आती है ना, उनमें से अगर सारी प्रोडक्ट्स ना हो ना, सारी तो ख़ैर पॉसिबल भी नहीं है, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स वो सेल करता हो उसी कैटेगरी में, ताकि अगर आप अपने ब्रांड को कल को एक्सपेंड करते हैं, तो आपको किसी दूसरे सप्लायर के पास ना जाना पड़े। आप इसी के साथ जो है ना वो बातचीत करके, इसी के साथ प्राइस फिक्र करके दोबारा दूसरी लॉन्च भी आप इसी से करें, ठीक है? और व्हिच सप्लायर हैज़ द बेस्ट प्राइसिंग एट दिस पॉइंट। अच्छा, फिर देखना कि किस सप्लायर का जो है ना सबसे कौन-सा सप्लायर अच्छी प्राइस आपको दे रहा है। आपने ये फिर देखना है, उसके साथ ऐसे सप्लायर के साथ आपने जाना है कि प्राइस भी कम दे। इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रोडक्शन टाइम?
अच्छा, डिफरेंस भी आपने जो है ना देखना है कि कौन सा सप्लायर प्रोडक्शन टाइम मुझे कितना दे रहा है, ठीक है। आपने ये चीज़ भी नोट करनी है, जो जल्दी आपकी इन्वेंट्री प्रिपेयर कर सकें, आपने किसी ऐसे सप्लायर के साथ जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू स्टेप नेगोशिएशन, कलेक्ट प्राइसेस एंड एमओक्यू फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स, ठीक है। प्राइसेस और एमओक्यू वगैरह ये सब जैसे मैंने आपको बताया कि 5 to 10, इवन के 15 सप्लायर्स के साथ भी आप नेगोशिएट करें, उनसे एमओक्यू प्राइसिंग वगैरह हर चीज़ के बारे में पूछें। क्रिएट कंपटीशन बिटवीन देम, अच्छा कंपटीशन इनके बीच में आपने कैसे बनानी है। आप देर सपोज आप जो है ना फाइनल 5 सप्लायर्स के साथ आप लगे हुए हैं, सब जो है ना आपको प्राइस कम करके नहीं दे रहे हैं, उनमें से आपने जो है ना एक दूसरे की स्क्रीनशॉट्स लेनी है। लाइक अब एक सप्लायर है, उसकी लिस्टिंग अच्छी है, उसके जो वो जेम्स वगैरह हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, और रिप्लाई भी फास्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राइस उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपने उसको दूसरे सप्लायर के स्क्रीनशॉट वो करने हैं कि देखिए ये इस प्राइस में ऑलरेडी मुझे ऑफ़र कर रहा है, या इसने मुझे आपसे कम प्राइस ऑफ़र किया। ऐसे स्क्रीनशॉट्स आपने एक सप्लायर के दूसरे सप्लायर के साथ, दूसरे सप्लायर के तीसरे सप्लायर के साथ जो है ना आपने शेयर करनी है। लेकिन याद रहे कि उन स्क्रीनशॉट्स में वो जो नाम और पिक्चर्स वगैरह और जो कोई भी चीज़ें होती है वो हाइड कर दें, ठीक है? क्योंकि इनके बीच में भी लाइक कुछ एग्रीमेंट्स टाइप साइन हुए होते हैं, तो आप इनका भी ख्याल करें, सही है। ऐसा ना हो कि उन्हें जो है ना लाइक आपस में ही आप लड़वा दें। तो आपने इस तरह से कंपटीशन करानी है, लेकिन स्क्रीनशॉट्स में नाम वगैरह और ये सारी चीज़ें हाइड करके। उसके बाद शेयर लोएस्ट प्राइस विद अदर सप्लायर, कॉन्टैक्ट इन्फो शुड बी हिडन। अच्छा, यहाँ पे भी बता दिया गया कि शो लोएस्ट प्राइसेस वाले जो स्क्रीनशॉट हैं उन सप्लायर्स को जो हाईएस्ट प्राइसेस वाले जो सप्लायर हैं उनके साथ शेयर करें, और कॉन्टैक्ट इन्फो की हाइड होनी चाहिए, लाइक उनका नाम, उनके प्रोफाइल जो पिक्चर्स होते हैं, जो भी चीज़ें स्क्रीनशॉट्स में आती है, तो वो हाइड होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्विक सोर्सिंग, इसके बाद क्विक सोर्सिंग पे हम बात करते हैं। ये तो सोर्सिंग हो गई चाइना से, ठीक है, चाइना की हमने बात किया। कोई भी वेबसाइट लाइक अलीबाबा के अलावा भी कोई सा भी वेबसाइट, उस पे हमने बात की दुनिया के। अब आप कहते हैं कि मुझे क्विक सोर्सिंग करनी है, मुझे जल्दी से लॉन्च करनी है, ठीक है। तो उसमें जो है ना, या आप कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट है आप वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो क्विक सोर्सिंग के लिए कौन-कौन सी वो है, आप गूगल करें, आपकी प्रोडक्ट का नाम आप लेट्स सपोज केप होलसेलर्स इन यूके, ठीक है, मैं सर्च करूँ वहाँ वेबसाइट्स आ जाते हैं। उन वेबसाइट्स में जो है ना आप उन होलसेलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत करके उनसे हम इन्वेंट्री खरीद के क्विक सोर्स कर सकते हैं अमेज़न वेयरहाउस। लाइक यूके में ही हमने इन्वेंट्री प्रिपेयर की, सॉरी, यूके में ही हमने किसी होलसेलर से इन्वेंट्री खरीदी और वहाँ से हमने सोर्स कर दी, ठीक है। कॉन्टैक्ट मल्टीपल फॉर एमओक्यू प्रेप प्राइसिंग, ठीक है। आपने सेम जिस तरह अलीबाबा का मैंने आपको बताया कि आपने जितने ज़्यादा उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकें, तो यहाँ पे भी आप एटलीस्ट 5 के साथ आप कॉन्टैक्ट कर लें, और एमओक्यू प्रेप वगैरह। अच्छा, एमओक्यू का तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा, वो तो आपको पता है, वो मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया। प्रेप किसे कहते हैं? प्रेप उसे कहते हैं कि आप उनसे पूछें कि क्या मैं जो इन्वेंट्री आपसे खरीदूँगा उस पे आप एफएनएसकेयू लेबल्स और आप जो पैकेजिंग चाहते हैं या कुछ भी, क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं? ठीक है? आपने उसको जो है ना ज़्यादा वो वैल्यू देनी है जो ये चीज़ें कर सकता हो। और प्राइसिंग, ये आपने जो है ना इनके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सर्च फॉर प्रेप सर्विसेज इफ दे डोंट हैव, अच्छा, अब अगर आपको सब कहते हैं कि नहीं हमें प्रेप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर उसी मुल्क में जो है ना आप सर्च करें किसी प्रेप सेंटर वेयरहाउस को, जो कि ये आपकी इन्वेंट्री जब होलसेलर से जाएगी तो वो जो है ना एफएनएसकेयू लेबल्स वगैरह, और अगर पैकेजिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए करें, ठीक है। चेक प्रोडक्ट क्वालिटी बाय प्रेप सेंटर, अच्छा, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रेप सेंटर की जो वो होगी उनसे इंस्पेक्शन आप कराएं। आपके जितने भी यूनिट्स होंगे उनको आप कहें कि आप इनकी इंस्पेक्शन करें, और प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करें, ठीक है। और ऑर्डर फ्यू यूनिट्स फॉर टेस्ट पर्पस, अच्छा कुछ यूनिट्स आप ऑर्डर करें, अच्छा स्टार्ट में ये क्विक सोर्सिंग में ना कुछ यूनिट्स आप सोर्स करें, आप देख लें कि ये कैसे जो है ना इनकी क्वालिटी कैसी है, और बाकी आप देख लें मार्केट को भी आप देख लेंगे कि कितने ऑर्डर्स आ सकते हैं डेली के, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स आपने ऑर्डर करने। डोंट कंसिडर हाई प्रॉफिट एट दिस स्टेज, अच्छा, अब इस स्टेज पे ना आप हाई प्रॉफिट को कंसिडर मत करें, क्योंकि चाइना से अगर आप सोर्स करेंगे तो चाइना में
मेरे ख्याल से लेबर भी जो है ना वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, मटेरियल वगैरह भी, जो बिजली का बिल वगैरह होता है, गैस का जो कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये इन जैसे मुल्कों में होता है, और होलसेलर जो होते हैं, लेट सपोज अगर होलसेलर्स चाइना से भी वो कर दें ना, सोर्स करते हैं, तो वो भी अपने लिए कुछ प्रॉफिट उन्होंने सोचा होता है। तो आप हाई प्रॉफिट आप कंसिडर ना करें कि इस सोर्सिंग में आपको हाई प्रॉफिट बचेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, आपका कुछ कोई भी क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मुझे आप 1 मिनट दे दें, ताकि मैं आपको यहाँ पे अलीबाबा पे, अच्छा यहाँ पे हमने कैब सर्च किया था ना। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने देखना है बस, आपने सिंपल ये चीज़ें देखनी है कि जो सप्लायर हो ना आपका, वो उसके यहाँ देखिए, ये 1 साल हो गया इसका अलीबाबा पे आए हुए, इसके 2 साल हो गए, इसके 13 साल हो गए। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम हुआ हो इस बंदे का जो कि अलीबाबा पे आया हो और सेलिंग कर रहा हो। उसके अलावा ये जेम्स, ये आपको इसको जो है ना आप रिव्यूज़ भी कंसिडर, लेकिन ये जेम्स देख लें आप, जितने अच्छी कारकर्दगी हो उसके उतने ही ज़्यादा जेम्स होंगे। जेम्स वगैरह को भी देख लें, ये अगर कम भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन खैर देख लें आप, होने चाहिए जेम्स उसके साथ, जिस सप्लायर के साथ भी आप काम करने वाले हैं। रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं, ये देखें, सप्लायर सर्विस, कैसी सर्विस दे रहा है ये बंदा, ये जिन लोगों ने भी इसके साथ काम किया है, 5 स्टार। और ऑन टाइम डिलीवरी जो है ना इसकी 4.9, 4.9 स्टार है इसकी। प्रोडक्ट क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, कि कंप्लेंट्स इस पे ज़्यादा, लाइक ये जो है ना ये सप्लायर अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ देखें, इसकी बाकी डिटेल्स भी आ सकती, चाइनीज सप्लायर्स है, 13 साल से हैं, और ये इसकी कंपनी का जो है ना नाम है। ठीक है, हिन्नान और पता नहीं समथिंग कंपनी लिमिटेड, वेरीफाइड सप्लायर है। ठीक है, और बाकी सबर करें, बाकी भी आप डिटेल देख सकते हैं। ऑर्डर्स रेडी इन 50 डेज, 50 दिनों में तक जो है ना ऑर्डर रेडी करता है। बायर्स मेनली इन वेस्टर्न यूरोप, साउदर्न, अच्छा ज़्यादातर इसके जो बायर्स हैं वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और इन साइड से, वेस्टर्न और साउदर्न जो है ना यूरोप से हैं। ठीक है, ये डिटेल्स हो गया। अब अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इसमें मज़ीद इसके बारे में आपको पता लग सकता है। अब ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी इसकी जो है ना 1 पीस तो है सही है, 1 पीस तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्राइस ये होगी। ठीक है, जितने ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी आपकी प्राइस अच्छी होगी। ठीक है, कलर्स वगैरह भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स वगैरह ये सेल करता है। यहाँ पे भी आप देख लें, शिपिंग फ्रॉम US 31.81 PPX, अच्छा, गारंटीड डिलीवरी बाय 12/21, अच्छा, यहाँ पे बस वही सारी चीज़ें। कॉन्टैक्ट सप्लायर, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सप्लायर के साथ। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 1 पीस ऑर्डर करना चाहते हैं यहाँ से, इससे आप ऑर्डर कर सकते हैं एज अ सैम्पल या कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, वही सारी चीज़ें, वेरीफाइड सप्लायर और वो सब कुछ आ गया। रिस्पांस टाइम 4 घंटों से पहले जो कम टाइम में जो है ना ये रिस्पांस करते हैं। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट 83% है। ठीक है, ये कोशिश करें आप किसी ऐसे सप्लायर के साथ जाएं जिनकी जो है ना 90, यानी सब्र करें, इवन ये भी अच्छी है, वो नहीं है, बुरी परसेंटेज नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा अच्छी वो होगी तो बेहतर रहेगा। और 92 ट्रांजैक्शन इसके अभी तक हुए हैं। ठीक है, फ्लोर स्पेस 270 सर्टिफिकेट्स वगैरह इसके यहाँ पे ऑलरेडी हैं। ठीक है, और इंस्पेक्शन 30/21, बस यहाँ पे आप देख लें, ये सारी डिटेल्स इसकी कंपनी प्रोफाइल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोस वगैरह इसने कुछ अपलोड की हुई हैं, इसके कंपनी में जो लोग काम करते हैं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से, जितने आप जो है ना वो इसके बारे में डीपली जानना चाहेंगे आप देख सकते हैं। इसके बाकी ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये भी आप कर सकते हैं। इसकी अपनी वेबसाइट भी होगी। ठीक है, आप अगर यही चीज़ यहाँ से कॉपी करके ना, यहाँ से ये अगर आप यहाँ से कॉपी करके गूगल में पेस्ट कर दें तो इसकी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना कंपनी की, ये देखें यहाँ पे आ भी गई है, ये वो आएगी। ठीक है, ये और क्या चीज़ें बनाता है, अच्छा, बैग्स वगैरह भी बनाता है। ये देख लें, ये और किस और किन किन प्रोडक्ट पे ये काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये देख लें, तो आपको इससे जो है ना वो अंदाज़ा हो सकता है। ये इसकी जो है ना ये अपनी पर्सनल वेबसाइट है इसकी। ठीक है, तो ये सारा जो है ना क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सोर्सिंग करनी चाहिए, क्या तरीका होता है,
कि किन किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सलाम अलैकुम। पहली चीज तो ये पूछनी थी कि कॉस्ट के बारे में बता दें कि ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्ट की प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करके सब ये कैसे इसका तयन किया जा सकता है। वालेकुम और दूसरा सवाल अस्सलाम। जी। और दूसरा सवाल ये था कि जो आपने बताया कि किसी भी जिससे हम सोर्सिंग करेंगे तो उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। तो इस एग्रीमेंट को हम साइन तो कर लेंगे, लेकिन इसको अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें क्लॉज आ जाता है तो कौन सी अथॉरिटी है जो इसके खिलाफ एक्शन लेगी? अच्छा देखिए शहाब, वैसे तो लाइक ये 2021 तक बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना ये फ्रेट फॉरवर्डर्स ने भी स्कैम्स किए, ठीक है। मुख्तलिफ तरीकों से स्कैम्स हुए इस तरह हो सकता है, लेकिन ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग चाइनीज पुलिस की वो हेल्प लेते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है पीडीएफ में जो कुछ भी है ये उन्हें सेंड करते हैं, सबूत वगैरह दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं, तो फिर वहाँ की पुलिस जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ठीक है। तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके साथ वो एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो वो कभी भी फिर वो काम नहीं करेगा। स्पेशली सप्लायर्स लाइक फ्रेट फॉरवर्डर की मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्रेट फॉरवर्डर्स के साथ कोई वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का सीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके साथ तो बस वो हमारी इन्वेंट्री पिक करते हैं और वो शिप करते हैं। तो आप उन सप्लायर्स के साथ आप ये बात भी कर लें कि आप, अच्छा, आप डीडीपी करते हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड। अच्छा, अगर वो डीडीपी करते हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड, उसमें कहते हैं, उसे कहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जब प्रिपेयर होगी आपका सप्लायर आपकी इन्वेंट्री खुद शिप करेगा या किसी भी कंपनी के थ्रू शिप करवाएगा। अ, आपने जो लोकेशन दी होगी वेयर हाउस वगैरह वहां तक शिप करेगा, ठीक है। इवन ऐसा भी वो कर सकते हैं कि अगर आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर से बात करते हैं, आपका फ्रेट फॉरवर्डर, आप फ्रेट फॉरवर्डर क्या कहते हैं कि आपके वेयर हाउस नहीं, मैं, आप जहाँ से शिप कर रहे हैं ना मेरे प्रोडक्ट को, मैं वहाँ तक, अगर चाहे वो बाय एयर हो, कोई एयरपोर्ट वगैरह हो वहाँ तक, या अगर कोई जो है ना वो सी पोर्ट वगैरह हो, तो वहाँ तक मैं आपको इन्वेंट्री जो है ना पहुँचा सकता हूँ। तो आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि एफ ओ बी, फ्रेट ऑन बोर्ड, मेरी जो इन्वेंट्री है वो जो है ना जो भी आपके फ्रेट फॉरवर्डर की लोकेशन वहां तक पहुंचा दो, ठीक है। उसके अलावा ई एक्स डब्ल्यू प्राइस, ये जो हम करते हैं ना सोर्सिंग, ये जिस मेथड से हम करते हैं इसको हम एक्स वर्क जो है ना कहते हैं, ई एक्स डब्ल्यू प्राइस, ठीक है। एक्स डब्ल्यू प्राइस किसे कहते हैं? हम सप्लायर से बस सिर्फ यही बात करते हैं कि इन्वेंट्री प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, बस फिर हमारा फ्रेट फॉरवर्डर आ जाता है, इन्वेंट्री पिक करके शिप कर देता है, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स भी हैं उसमें। और बाकी जो आपने क्वेश्चन किया कि लाइक किस तरह से हम अ, क्या कहते हैं, हम किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको अभी इसका आंसर भी मैं आपको करता हूँ। सब्र करें, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, आपके साथ इसके लिए। लेट्स सपोज हम जो है ना, लेट, आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये कैलकुलेशन आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सबर, वो प्रोडक्ट कहाँ गई हमारी। लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। ये जो बंदा है ये हमारा कॉम्पिटिटर है। अब हमें जो, सॉरी सॉरी, हमें जो ना हम इसके एसिन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, ये इसके, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एसिन को। इसके जो टाइटल लिंक में होगा ना वो इसका एसिन होगा, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये इसका एसिन है, ठीक है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। आप ये यहाँ से कॉपी करते हैं, एफबीआई कैलकुलेटर यूके में अगर कर रहे हैं तो यूके में जाए, अगर यूएसए में कर रहे हैं तो एफबीआई कैलकुलेटर amazon.com वहाँ पे जाए। सिंपल, आप जो है ना इसका जो एसिन है वो यहाँ पे पेस्ट कर लें, और यहाँ पे जो है ना, लेट्स सपोज इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस थी, इसकी प्राइस थी 17.45, ठीक है। 17.40, प्रोडक्ट रिसर्च का तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है।
तो लेट्स सपोज आप जो है ना कंसिडर करते हैं कि 17.45 में मैं भी बेचूंगा, तो यहाँ पे जो है ना 17.45 आपने आइटम की प्राइस रख दी, ठीक है। इस प्राइस में आप ये जो है ना ये प्रोडक्ट बेचेंगे आप भी। अच्छा, उसके अलावा शिप टू अमेजोन के जो अमेजोन के शिप, इस एक यूनिट के आप पे कितने वो आए, शिपिंग कॉस्ट आए, ठीक है। आपकी जितनी भी इन्वेंट्री होगी वो आप उस और उसके जितने भी शिपिंग चार्जेस बनेंगे और आप उस शिपिंग चार्जेस को उस इन्वेंट्री पे डिवाइड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा तो आप उस एक यूनिट की वो शिपिंग जो है ना चार्जेस होंगे। फिर सपोज इसके जो है ना 2 पाउंड पैसे ही हम कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं 2 पाउंड इसके शिपिंग चार्जेस है, ये आ गए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, चाइना से आपको प्रोडक्ट कितने प्राइस में मिली है, एक प्रोडक्ट पैकेजिंग और जितनी भी चीज़ें आपकी ने की, जो कुछ भी आपने किया वो कॉस्ट क्या आई, ठीक है। आप लेट सपोज कहते हैं मुझे जो है ना एक जो कैप है वो 3 पाउंड में पड़ी, ठीक है। यूके में अगर हम करेंगे तो डॉलर टू पाउंड कन्वर्जन भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो ये सारा मामला डॉलर्स में होता है। अगर यूएसए के लिए करते हैं तो फिर तो सब सेट है, ठीक है। तो ये लेट सपोज हमने जो है ना ये कैलकुलेशन करी, अब हमने देखना है कि इसकी बीएफई हम पे कितनी आएगी, ठीक है। और इसकी जो है ना क्या कहते हैं इसमें मार्जिन कितना आएगा, सब कुछ हमने देखना है। तो हम यहाँ जाते हैं ना, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें नेट मार्जिन हमें 42% इसमें बच रहा है। 7.50 हमें एक यूनिट में जो है ना वो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। ये अभी आपको मैं बताता हूँ इसकी जो कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की जो फ़ी होगी ना इसकी, वो 2.19 होगी, ठीक है। सिर्फ फुलफिलमेंट की जो फ़ी होगी वो 2.19 होगी। और बाकी सेलिंग ऑन अमेजोन की जो फ़ी होगी इस प्रोडक्ट के ऊपर वो होगी, इधर आ जाएं 2.67, ठीक है। 15% ऑफ योर प्राइस, ये आपको अमेजोन जो है ना इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं, लेट सपोज मैं आपको एफ बी एम भी का भी बता देता हूँ, तो आपने जो है ना अपने आइटम का वो प्राइस यहाँ पे डालना है, यहाँ आपने चाइना से यूके या यूएसए जहाँ भी आपने अपना आइटम शिप करवाया उस पर चार्जेस कितने आए एक आइटम पे, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट इसमें ज़ीरो है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप तो वेयर हाउस को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अमेजोन के वेयर हाउस को। और मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, अगर आपका अपना वेयर हाउस है ना तो उस पे जो है ना अगर आप इसको स्टोर करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो उस पे मंथली कितना वो आएगा, स्टोरेज फी आएगा इस एक प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वो आपने पुट करना है। लेट सपोज जो है ना यहाँ पे हमने अपनी जो है ना प्राइस यहाँ हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हमने प्राइस डाली है, शिपिंग फी जो है ना सेम 2 पाउंड हमारी शिपिंग फी आ गई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं मंथली कॉस्ट पर यूनिट, हम कहते हैं कि इस एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें जो है ना वन जो है ना मंथली शिपिंग चार्ज और हर चीज़ के साथ 1 पाउंड जो है ना शिपिंग फी पड़ेगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना आपको 3 में ही लेट सपोज हम कहते हैं कि 3 हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पड़ा है चाइना में मैन्युफैक्चर करते वक्त। आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेट मार्जिन 64% आ रहा है, ठीक है। आपको फिर एक यूनिट में 12.47, ये एफ के लिए, एफ जो भी करते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो कि अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, ऑर्डर आता है वो खुद ही वो खुद ही जो है ना पैक करके शिप करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो ये उनके लिए, ठीक है। और अगर आप एफ करते हैं तो ये मार्जिन आएगा। अगर इसकी जो है ना अगर आपको ये 4 पाउंड में एक प्रोडक्ट मिली है, कैलकुलेट करते हैं तो देख लें आप मार्जिन, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ वर्क करता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इंस्पेक्शन का ज़रा बता दें कि चाइना में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं चाइना में कोई, तो इसका क्या पैटर्न होता है? जी देखें, काफ़ी सारे पाकिस्तानी, लेट सपोज आप हैं, आपकी इन्वेंट्री रेडी होगी, आप वहाँ पे आपका कोई कज़न है, भाई है, जो कुछ भी, आप उससे जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप ज़रा यहाँ जाएं, मेरी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन की इंस्पेक्शन कर लें। आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी वगैरह देखने के लिए, ठीक है।
और उसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी जो है ना बाकायदा तरीके से लाइक कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको लैब में जाकर उसकी इंस्पेक्शन करना लाजमी होता है, तो वो तो फिर एक वेबसाइट है मेरे ख्याल से कीमा.com, ठीक है। ये वेबसाइट वाले किसी भी किस्म लाइक हर किस्म की इंस्पेक्शन ये लोग करते हैं, ठीक है। उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कुछ सब कुछ करेंगे, फिर उसके बाद हायर करेंगे इनकी इंस्पेक्शन टीम को। अगर कोई केमिकल या कोई बैटरीज टाइप किसी भी किस्म का प्रोडक्ट हो, ये लोग वो भी करते हैं, ठीक है। ये इंस्पेक्शन की एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये लोग इंस्पेक्शन करते हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट लेट सपोज कैप है, आपकी प्रोडक्ट वो प्रिपेयर हो गया, तो आप आपका कोई जानने वाला है चाइना में, उससे भी आप करवा सकते हैं। अदरवाइज इनसे भी आप करवा सकते हैं, कीमा.com वालों से भी आप कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं यहाँ जो कि ये सर्विसेज देते हैं इंस्पेक्शन के, तो उनसे भी आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट। टूल्स के बारे में काइंडली बता दीजिएगा, सबसे ज्यादा एसेंशियल टूल्स कौन से, और वो जो लिंक आपने ग्रुप में शेयर किया था उसी से परचेजिंग करनी होगी। जी आप देखें, अगर आप उससे परचेज करते हैं या किसी से भी आप परचेज करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। वो तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि टूल्स किससे लेने होते हैं, या स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई हमारे साथ स्कैम कर लें, पैसे ले लें और फिर हमें टूल्स वगैरह दें ही ना। तो उसके लिए हम जिसके टूल्स यूज़ करते हैं, तो वो ठीक ठाक हमारे साथ तो ठीक ठाक होते हैं, हम आगे आपको भी रिकमेंड कर लेते हैं कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। और टूल्स के हवाले से देखें, सब्र करें। टूल्स के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे ख़्याल से तो मतलब जितने भी टूल्स हैं वो होने चाहिए बनने के लाइक हीलियम 10। अगर ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ हीलियम 10 यूज़ करते हैं, हीलियम 10 एक्सटेंशन और वेब, और ऐसे लोग भी हैं जो कि जंगल स्काउट सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना उस पे टूल्स पे जो है ना वो होता है, और आपने सिर्फ टूल्स पे ही रिलाई नहीं करना। अगर आप यहाँ एक्सटेंशन चलाते हैं ना सिर्फ इस पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप सिर्फ इस पेज पे एक्सटेंशन चलाते हैं ना, तो आप यहाँ के रिव्यूज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें आप देख लें, सेलर्स वगैरह लाइक आप मैनुअली भी ज़रा देख लें, क्योंकि टूल्स जो है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते। ये 1533 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पेज पे भी इसके 1532 रिव्यूज़ हैं। और सेलर्स कितने हैं इस पे, सब्र करें। ब्रांड डोमिनेंसी, इमेजेस रिव्यू काउंट, ये एक्टिव सेलर्स इस लिस्टिंग पे इस ब्रांड पे कितने हैं, ये भी आप जो है ना यहाँ से देख सकते हैं। या वहाँ पे 11 शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी 11 हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है टूल, ठीक है। तो आपने ये देखने हैं, सारे टूल्स ही अच्छे होते हैं। जंगल स्काउट का पिछले दिनों कुछ हुआ था, वो मेरा ख्याल से पर डायरेक्ट पाकिस्तानी आईपी को वो यूज आईपी वालों को यूज ही नहीं कर, लेकिन फिर बाद में जाकर ना वो सोल्व हो गया। तो ये हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है। कीपा हम किसकी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर अभी मेरा अगर अभी मेरा कीपा लॉगिन है ना, तो मैं आपको उसका वो बता देता हूँ। हाय देयर दिस ब्राउज़र वी साइंड आउट। अच्छा, ये टू कीपा जो है ना हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ये प्राइस वगैरह और अमेज़न कहाँ पे है इस प्रोडक्ट में, अमेज़न है या नहीं इस पेज पे, कॉम्पिटिटर के पेज में, और न्यू वगैरह प्राइसेस वगैरह, यूज्ड कितने सेलर्स हैं इस पे, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आप उसके फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं कि ये अभी लॉगिन नहीं हुआ। अच्छा, मेरा अभी ये लॉगिन नहीं है, मेरा ख्याल से लॉग आउट हो गया। तो आप जो है ना इस पे फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं कि किस वक़्त से किस वक़्त तक जो है ना आपको इसका वो चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। अगस्त से लेके देखें नवंबर तक जो है ना ये रिपोर्ट दिखा रहा है। इसकी लोएस्ट प्राइस वगैरह सब कुछ न्यू, ये देखें अमेज़न, ठीक है। न्यू प्राइस मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ तक इस ब्रांड पे, इस ब्रांड ने खुद या यहाँ पे जो सेलर्स हैं, मीटू सेलर्स हैं, वो कहाँ तक नीचे गए हुए हैं प्राइस गिराने में, कंपटीशन करने में, या कुछ भी आप समझ लें। तो ये आपको अभी प्रीवियस 3 मंथ्स का जो है ना ग्राफ दिखा रहा है। अगर आप ईयर का करते हैं तो ये आपको ईयर का वो सारा ग्राफ देगा कि ईयर में इसकी प्राइस क्या थी, इसका वो जो कुछ भी था वो कितना था, ठीक है। आप आल का भी कर सकते हैं, जितने इसके दिन हुए हैं इस प्रोडक्ट को, इस कंपेटिटर को मार्केट में आए हुए हैं, तो आप उसका भी देख सकते हैं। यहाँ से आप डेट हैं, ये कीपा का है, और हीलियम 10 का भी सेम ऐसे ही। अच्छा, हीलियम 10 में भी आप जो है ना
ये सब देख सकते हैं। देखें इस वक्त 11 15 2021 में इसकी प्राइस क्या थी, ठीक है, सेल्स रैंक क्या थे, न्यू प्राइस इसकी क्या थी और लिस्ट प्राइस इसकी क्या थी, इसने लिस्ट कौन सी प्राइस की थी और न्यू क्या अभी इसने क्या चेंज की थी। सेम यहाँ पे आप देख लें 1599 15, यहाँ पे फिर देखें 17 प्राइस इसने लगाई है। तो यहाँ से आप ये सब भी देख सकते हैं। तो टूल्स का ये मैंने आपको बता दिया। आपको मेरा ख्याल से इसके अलावा भी टूल्स हैं, देखें वायरल लॉन्च भी है। वायरल लॉन्च टूल भी आप, ये भी सेम इसी तरह हीलियम 10 और जंगल स्काउट की तरह वर्क करता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफर्ड वो हीलियम 10 जंगल स्काउट और कीपा हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। यूएई के हंटिंग के लिए जो है ना, यहाँ पे एक टूल है, पता नहीं कहाँ गया, ईग्रो। ईग्रो एक टूल है, वो भी यूज़ होता है, ठीक है। तो टूल्स तो मुख्तलिफ हैं, आगे जाकर जो है ना आपके मुख्तलिफ टूल्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। और सभी टूल्स के आप स्टेट्स चेक करने चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस बंदे का रेफरेंस उसमें दिया हुआ था ग्रुप में, वो इन सब टूल्स के सब्सक्रिप्शन देते हैं मंथली या सिर्फ हीलियम 10 की? जिसका कांटेक्ट हमने शेयर किया है ना, आप वहां पे जाकर आप वो क्या कहते हैं, एक पैकेज आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें लाइक आप सबसे पहले टूल प्रोवाइडर के साथ बात करें, बाकी ये आपको गाइड कर देगा कौन सा पैकेज। उस पैकेज में आपको उनसे कहे कि यार मुझे हीलियम 10 भी चाहिए, जंगल स्काउट भी चाहिए, कीपा भी चाहिए, वायरल लॉन्च भी चाहिए, मर्चेंट वर्ड भी चाहिए, ग्रामरली भी चाहिए आपको, ठीक है। तो जो जो टूल्स आपको चाहिए होंगे वो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है ना असिस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा कि ऐसे ऐसे करें, और अकाउंट वगैरह साइन अप करने का कहेगा, जो कुछ भी, तो वो आपको हेल्प करेगा। बाकी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, किसी के हंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग में आप जब जी काइंडली एक सेकंड वेट करें, आप अपने क्वेश्चन को जो है ना, कैन यू प्लीज सेंड मी फर्स्ट 2 लेक्चर्स। जी जी, प्रोजेक्ट कमेटी मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा स्लाइड्स, आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं, मैं आपको फर्स्ट 2 स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, बल्कि तीनों के तीनों आज तक जितने भी स्लाइड्स जितने भी सेशन हुए सबके लिए स्लाइड्स मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जी आप क्वेश्चन करें, कौन वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, जिस तरह हम अपना कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी डिज़ाइन, प्राइस और पैकिंग साइज वगैरह कॉपी करते हैं। तो इस तरह हम कंप्यूटर का सप्लायर मालूम कर सकते हैं। कंपेटिटर का सप्लायर, जिससे वो प्रोडक्ट खरीदता हो तो उसको हम मालूम कर सकते हैं। देखें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आप आ जाएं जरा, आप मैं अब इन ये मैंने केप का जो अलीबाबा पे वो किया, ये शायद आपका कंपेटिटर किसी और वेबसाइट से कर रहा हो, या शायद आपका कंपेटिटर खुद ही मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, कुछ पता नहीं चलता इसका। आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइस के उससे जो है ना आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा कम प्राइस में सेल कर रहे हैं बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग, तो शायद वो कोई होलसेलर या कोई बड़ा वो डीलर हो सकता है उस प्रोडक्ट का। लेकिन आप जो है ना अगर इस तरह से भी अंदाज़ा लगाते हैं, अगर वो डीलर भी नहीं है, मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लाजमी नहीं है कि ये जो यहाँ पे सेलर है ना, ये इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसने सिर्फ मेन इमेज ये लगाई हुई है, देखें इसकी मेन इमेज ये है, ये मेन इमेज इसने इसलिए लगाई है क्योंकि इसको लगता है कि ये इमेज ज़्यादातर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बाकी अगर आप इसको ड्रैग करेंगे ना, ये देखें, सब्र करें, इसके पास ये देखें मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स इसके पास होंगे, ठीक है। अगर आप इसके उसमें जाएंगे ना डिटेल पेज में, शायद ये केप के अलावा भी बहुत सारे, आप इससे बताएंगे ना, आप ये प्रोडक्ट उसको दिखाएंगे ना, ये पिक्चर आप उसे सेंड करेंगे, ये फौरन आपको बता देगा हाँ मैं बना सकता हूँ। इसको करेंगे ये भी आपको बताएगा हाँ मैं भी बना सकता हूँ। इसको करेंगे ये भी करेगा, सब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना अ, शायद आप कर भी पाए, लेकिन ज़्यादातर आपको लाइक क्यों आपको अपने कंपेटिटर के सप्लायर के बारे में जानने की क्यों इतनी वो है, लाइक आप भी उसी से। क्योंकि जी क्योंकि हम उससे मुतासिर हुए ना, तो इसलिए उसका सप्लायर भी अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट वगैरह जो अच्छा है ना, तो उसका सप्लायर भी अच्छा होगा, प्राइस भी अच्छी होगी, तो इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, लेकिन नहीं वो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक है। शायद अच्छा। देखें उसने जो है ना वो उसके साथ काम कर रहे हैं, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ। शायद आप उसके पास, उसके सप्लायर के पास आप चले जाएं और उसका सप्लायर जो है ना आपको अच्छी क्वालिटी ना दे, ठीक है।
देखें ये अच्छी क्वालिटी के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि मैंने आपको बताया। सोर्सिंग में जितनी भी वो है आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप जो भी सप्लायर होगा आप उनके साथ ऐसे डील करेंगे प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। और सर जी लोकेशन भी हिसार करता है ना, जो जो सप्लायर हम टारगेट करते हैं चाइना से, तो उसका लोकेशन इस पर असर करता है कि नज़दीक है दूर है? नहीं ये लाइक ऐसी कोई बात नहीं है, लोकेशन का कोई वो इफेक्ट नहीं होता। ठीक अच्छा है। अच्छा। आपके आप कैसे नेगोशिएट करते हैं, कितने प्रोफेशनल तरीके से आप उसके साथ डील करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जिस नेगोशिएशन। तरह हम लोग नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसकी क्विक सोर्सिंग हम अगर मिसाल के तौर पे यूके मार्केट में करनी है तो यूके से हम क्विक सोर्स कर लेते हैं, जी लेकिन कल को बल्क में तो हमें चाइना से वो परचेज करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल दोनों क्वालिटीज डिफर कर जाएंगी। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो देखें आप जो क्विक सोर्सिंग आप करते हैं ना, अक्सर औकात लोग क्विक सोर्सिंग किस चीज़ के लिए करते हैं, एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। मैं ऐसे ही मार्केट में 20-30 यूनिट जो है ना वो सेल करने लग जाता हूँ, प्रोडक्ट को टेस्ट करने लगता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स कितने टाइम में वो होते हैं और इन प्रोडक्ट्स पे जो जेन्युइन रिव्यूज आते हैं वो किस तरह से। लाइक अब ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सारे जो जितने आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके 3.5 या 4 स्टार रिव्यूज होंगे, ठीक है। उनके रिव्यूज वो प्रोडक्ट ही कुछ इस तरह की होती है कि उन पे अच्छे रिव्यूज आ ही नहीं सकते, उनसे जो है ना कस्टमर्स खुश हो ही नहीं सकते। तो आप लाइक क्विक सोर्सिंग तो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बल्क में चाहिए होंगी ना प्रोडक्ट्स, तो वो तो आप चाइना ही जाएंगे, चाइना से ही आपने जो है ना, चाइना या जो जहाँ कहीं से भी, लेट सपोज पाकिस्तान से आप करते हैं तो वो बल्क में आपने उसी जगह से आपने करनी है जिस जगह से आपको प्राइस और सब कुछ क्वालिटी वगैरह जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो अच्छी मिले, ठीक है। चाइना से अगर सैंपल हम लोग मंगवाते हैं पाकिस्तान, तो उसकी नॉर्मल जो शिपमेंट टाइमिंग होती है वो कितनी होती है एवरेज, और यूके तक पहुंचने की एवरेज टाइमिंग कितनी होती है? पाकिस्तान में देखें कुछ सप्लायर्स होंगे वो आपको शायद जल्दी भी कर दें, लेकिन आपने जो है ना लेट सपोज अगर आप 5 सप्लायर्स से वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, आप आपके 5 सप्लायर्स है ना, आप 5 सप्लायर्स को कहते हैं कि सैंपल, ठीक है। अच्छा सप्लायर से मुझे याद आ गया, आपने सप्लायर से ये भी बात करनी है, सैंपल आपने फ्री लेना है। ऐसा ना हो कि आपको वो लाइक अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है ना तो सैंपल फ्री देना है, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है तो फिर सप्लायर आपको बोलेगा कि नहीं आप ऐसा करें, अभी आप सैंपल के लिए पेमेंट कर दें, आप जब दोबारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए आएंगे तो फिर हम जो है ना आपको इस सैंपल की फ़ी दोबारा कर देंगे, ठीक है। जो चार्जेस हमने आपसे लिए वो आपको रिफंड कर देंगे, आप इस उसके बदले हम आपको इन्वेंट्री दे देंगे, सैंपल फ्री कर देंगे। तो उसके अलावा सैंपल्स अगर आप पाकिस्तान मंगवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान जो है ना आप ऐसा करेंगे, 5 सप्लायर्स हैं, अगर एक एक करके आप सप्लायर्स को पे करते हैं कि मुझे सैंपल्स भिजवा दें तो एक एक सप्लायर आपसे $30 जो है ना सिर्फ शिपिंग के लेगा बाय एयर, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है ना ये सैंपल्स कंसोलिडेशन कंपनीज होती है, फ्रेट फॉरवर्डर्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने उनसे बात करनी है, आपके सप्लायर्स उनके वेयर हाउसेस पे एक एक यूनिट सैंपल एज अ सैंपल भिजवा देंगे, ठीक है। और आपके सप्लायर फ्रेट फॉरवर्डर को जब 5 यूनिट्स इकट्ठी मतलब वो कंसोलिडेट हो जाए तो फिर वो जो है ना सारी आपके सारे सैंपल्स को एक पैकेज में डालकर बाय एयर शिप कर देंगे, तो वो आपको चार्जेस बताएंगे कि कितने चार्जेस होंगे, और बातचीत भी आप उससे कर लें कि पाकिस्तान में से एड्रेस पे आप जो है ना कितने दिनों तक मुझे सैंपल भिजवा सकते हैं, ठीक है जी। सर बीडीपी की आपने बात की तो उसकी के ऊपर हमारे अलग कोई सेशन होगा कि नहीं, किस चीज़ के ऊपर? कि वो किस तरह हमने मैनेज करना है जो क्या? फॉरवर्डिंग और बीडीपी वगैरह? अच्छा डीडीपी ये नहीं, इस पे सेशन नहीं होगा, ये तो सिंपल वो है ना क्या, जब आप सब मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से आप बात करते हैं तो आप ये भी पूछ लें कि क्या आप मुझे शिपिंग सर्विसेज दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो पर केजी आपका क्या रेट चल रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह आपको फॉरवर्ड भी बाकी आगे चलकर जब आप लॉन्च करेंगे तो आपको आपका एक सर्कल होगा, आप सीनियर से पूछेंगे कि मैं किसकी सर्विसेज ले लूँ, ठीक है। सैंपल्स कंसोलिडेशन के लिए किसकी सर्विसेज ले लूँ, यूके 3PL वेयर हाउस की सर्विसेज मैं किससे ले लूँ, आप सीनियर से पूछेंगे तो एक एक करके वो आपको रिकमेंड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह होती रहेंगी, ठीक है। और सप्लायर के साथ आप अगर बात करते हैं ना कि पर केजी कितने प्राइस है, तो आप सेम इसी तरह बी वनर
अमेजोन बिजनेस बाय बी वनर ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं कि आजकल जो है ना पर केजी, अगर आजकल रिसेंटली किसी ने इन्वेंट्री भिजवाई है यूके, तो पर केजी कितने चार्जेस नॉर्मली चल रहे हैं, तो वो आपको नीचे लोग आकर कमेंट करेंगे कि यार इतने चल रहे हैं। तो फिर उससे आप जो है ना कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फ्रेट फॉरवर्डर ने आपको रेट अच्छी दी है या नहीं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन हो तो। जब कोई प्रोडक्ट हम हंट कर लेते हैं, उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसको लॉन्च करने में कितना टाइम लग जाता यार मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रोडक्ट है, आप उसके साथ सेटिस्फाई हो गए ना, और आप वो लाइक आप वो क्विकली भी आप लॉन्च कर सकते हैं। लाइक आप होलसेलर से जो है ना इन्वेंट्री परचेज करके अमेजोन वेयर हाउस भिजवा दें, और इधर सेम उसी टाइम में आप जो है ना चाइना के साथ में से भी जो है ना वो काम स्टार्ट कर दें। तो वहाँ से होलसेलर से आपकी लिस्टिंग जो है ना वो शुरू, सेल्स आनी शुरू हो जाती है आपकी, आप लॉन्च कर लेते हैं जल्द, और इधर इन चाइना से आप इन्वेंट्री जो है ना आपकी प्रिपेयर हो रही होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ना आपके नॉर्मली 3 मंथ्स लगेंगे लॉन्च करने में, ठीक है। है? बी वनर से किसी किस्म की जो है वो बूस्ट मिल सकता है अगर कोई बंदा वीए सर्विसेज ढूंढ रहा है? क्योंकि मैं काफी रिव्यूज वगैरह देख रहा होता हूँ कि लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा वीए का। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखें, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखें, स्ट्रेटजीज होती हैं अभी तक जो, देखें वक्त बदलता है, स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं। अभी तक लेट्स सपोज जो है ना ज़्यादातर लोग जो है ना ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये जो नॉर्मल हमारे घरों में आती है, ये यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो है ना क्या हुआ, ये सोलर सिस्टम शुरू हो गए, ठीक है। ये कुछ इश्यूज किसी के जो है ना वो लोड शेयरिंग की इश्यूज से, किसी के क्या, तो लोगों ने स्ट्रेटजीज ही चेंज कर दी अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, वो उन्होंने जो है ना सोलर से इलेक्ट्रिसिटी लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा जो है ना सीनियर्स के सामने बैठकर उनके मुंह को नहीं देखना कि सीनियर्स क्या कह रहे हैं या मेंटोर्स क्या कह रहे हैं। बाज़ औक़ात आप अपनी स्ट्रेटजीज भी यूज़ कर लें। लाइक ये जो फेसबुक में लोग होते हैं, एक पोस्ट होता है कि आई नीड अ वीए, तो नीचे आप कमेंट्स देख लेना किस किस्म के कमेंट्स होते हैं। नीचे लोग डायरेक्टली अपने स्किल्स को जो है ना सेल कर रहे होते हैं। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास टीम है, और पता नहीं क्या कुछ, मैंने जो है ना अभी तक 20 लॉन्चेस की है। तो ये जो है ना आपने डायरेक्टली सेलिंग नहीं करनी, वो जिस बंदे को सर्विसेज चाहिए होती है उसे हर बंदे का पता लग जाता है जो कमेंट करता है। आपने जो है ना लाइक मुख्तलिफ तरीके हैं, आजकल मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ, आप अपने अपने आप में जो कोलीग्स हैं आपके सर्कल में, आप एक दूसरे को रिकमेंड करें, ठीक है। वो दूसरा फिर आके ना उस बंदे को मेंशन करके, आप उस बंदे को मेंशन करके पूछे कि जी किस किस्म की सर्विसेज चाहिए आपको, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि आप जाएं और खुद ही जो है ना कहें कि मैं, या आप, मैं अक्सर से फिजिकल सेशंस में भी कहता हूँ, बाकी भी मैं लोगों से कहता हूँ कि देखें, आजकल जो है ना इनडायरेक्ट सेलिंग आपने क्या करनी है, आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वेबसाइट जो होती है ना, हर बंदे की जो है ना अपने नाम की वेबसाइट होनी चाहिए। वो बंदा जो काम करता है उस नाम से वेबसाइट होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम होना चाहिए। तो इस तरह से अगर कोई पोस्ट करते हैं ना, तो आप उस पे जाकर अपने पेज को मेंशन करके, अपने वेबसाइट को मेंशन करके वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। आपका दोस्त जाएगा, दूसरा दोस्त जाएगा, आप सब एक ही वेबसाइट के थ्रू जो है ना वो क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, अपवर्क है, फाइवर है, ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, उसके अलावा लिंक्डइन है आजकल। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा जो है ना वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है, किसी भी किस्म की सर्विसेज के लिए। तो आपने ऐसा नहीं करना, डिसअपॉइंट तो आपने होना ही है अगर आप जो है ना एक पुराने मेथड को अभी तक जो है ना आप उसको खींच रहे हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है। इसके अलावा प्रॉब्लम देखें, किसी को कोई पोस्ट करते हैं ना कि मुझे ये इशू आ रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। या कोई पोस्ट करते हैं, पूछता है कि यार प्रोडक्ट रिसर्च में हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, तो आप उनको रिप्लाई करें, ठीक है, और सिर्फ रिप्लाई करें, ठीक है। ये नहीं करना कि आप रिप्लाई में कहें कि ऐसी ऐसी चीज़ें कहें, और अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ये सर्विसेज दे सकता हूँ। आप डायरेक्ट आप उसके क्वेश्चन का आंसर देने के फ़ौरन बाद अपनी सर्विसेज भी आप जो है ना ऑफ़र कर लें। तो आप जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएँ। इन्वेस्टर और क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो ग्रुप में जो है ना साइलेंट मेंबर्स होते हैं।
वो लोगों को देखते हैं कि क्या कौन सा लड़का जो है ना ज्यादातर हर उस पे जो है ना अवेलेबल है। तो वो जो कमेंट्स देखते हैं तो उसे अंदाजा हो जाता है कि यार ये बंदा है, हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है। फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं, जो कुछ भी वो सारा प्रोसेस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा सोशली एक्टिव हो जाए। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है? ये कोर्स का टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? ये 2 मंथ्स होंगे इंशाल्लाह, 2 मंथ्स के अंदर अंदर, 2 मंथ्स 10 डेज समथिंग से ये हमारे सेशन जो है ना वो एंड हो जाएंगे। अभी से मैं तो कहता हूँ, अभी से मैंने आप सबको बता रखा है कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च पे, स्पेशली प्रोडक्ट रिसर्च पे आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। ऐसा नहीं है मैंने आपको यहाँ सेशन दिया, मैंने आपको वो किया तो आप जो है ना बस आप सीख गए, नहीं ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करें, प्रोडक्ट रिसर्च पे करें। प्रोडक्ट रिसर्च आप एक दो प्रोडक्ट आपकी अप्रूव हो जाती है, अलीबाबा पे करें, क्लाइंट आपको मिल जाते हैं, उसको उसके लिए जो है ना क्लाइंट काम करना शुरू करें। आप जो प्रोडक्ट रिसर्चेस करते हैं वो अमेजोन बिजनेस बाय बीवनर ग्रुप में शेयर करें, सीनियर से सजेशंस लें कि प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट में कोई इशू होगा तो वो आपको बताएगा। लेकिन ऐसे आपने पोस्ट नहीं करना कि आप जाके डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट वो पोस्ट कर लें, नहीं। वो प्रोडक्ट नेम, टाइटल वगैरह, ब्रांड नेम और ये जो कीवर्ड वगैरह है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो आप हाइड करके रखिए, ठीक है। अक्सर लोगों का सेलर अकाउंट जो है वो अमेजोन डिसेबल कर देता है, तो अच्छा, उसकी वजूहात क्या है वो भी आप अभी बताएंगे या उसके लिए अलग अलग से सेशन होगा? अमेजोन सेलर अकाउंट एक्टिवेशन के मतलब कुछ ही रीजंस हो सकते हैं। आप पॉलिसी वायलेट करेंगे ना, तो फिर अमेजोन का जो वो है वो आपको जो है ना डीएक्टिवेट तो करेगा। या आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिससे किसी कस्टमर को नुकसान पहुंचता है, ऐसा वैसा कुछ, तो अमेजोन तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट। या अमेजोन को आप कोई फेक डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, अमेजोन आपसे जो है ना गेटेड कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट वो करते हैं, आप वो फोटोशॉप करके आप जो है ना सेंड करते हैं, अमेजोन तो वो पकड़ लेता है। तो फिर जो है ना उसमें आपको अमेजोन परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देता है। कुछ गलत नहीं करेंगे तो अमेजोन आपको डीएक्टिवेट नहीं करेगा। अच्छा, सेलर अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है उसमें? एक तो मैं देखा था गालबन पासपोर्ट था, और बैंक अकाउंट किस किस्म का हो, उसकी क्या नोट? यार बहुत सारी चीजें होती है, देखें ये आपके वीए कोर्स में जो है ना, अभी आपके वीए कोर्स में ये है नहीं, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ। अमेजोन अकाउंट बनाने के लिए ना आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, स्कैन आईडी कार्ड और पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फिर आप जाके जो है ना यूके में एड्रेस परचेज करते हैं, उस एड्रेस पे आप कंपनी साइन अप करते हैं 12 पाउंड्स की। उस कंपनी के नाम पे आप जो है ना कोई भी वर्चुअल बैंक बनाते हैं, और बैंक अकाउंट बनाने के बाद पेपाल, बिजनेस पेपाल आप उस पर बनाते हैं, और उसके बाद उसी कंपनी के नाम पे आप जो है ना सेलर अकाउंट खोलते हैं। वीपीएस वगैरह परचेस करते हैं यूके के लिए अगर आप करते हैं। वीपीएस के बगैर भी आजकल चूंकि अमेजोन जो है ना अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट में आ चुका है, तो आप ये कर सकते हैं, सही है। तो वो आपके कोर्स में नहीं है, आपका क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो आप जो है ना उसे सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्सिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग राइटिंग, ठीक है, पीपीसी वगैरह इस किस्म के जो है ना आप उसको सर्विसेज देंगे। इसके लिए जो पेमेंट वो ट्रांसफर करते हैं, तो ये डायरेक्ट अकाउंट जो हमारे यूजुअल लोकल बैंक अकाउंट्स है उसमें ट्रांसफर हो जाती है या कोई और उसमें भी सोर्स ट्रांसफर अलग? हो सकते हैं। उसके अलावा आप अपना जो है ना इंडिविजुअल पाइनियर अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, पाकिस्तान से ही अपने आईडी कार्ड पे आप बना सकते हैं पाइनियर अकाउंट, और आप उसको अपना पाइनियर अकाउंट भी दे सकते हैं कि मुझे इस पे जो है ना आप पेमेंट ट्रांसफर करें, ऐसे भी आप रिसीव कर सकते हैं जैसे कि बाकी फ्रीलांसर्स करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, रिलेवेंट अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, और यहाँ हम सेशन एंड करते हैं फिर इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये एक तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ वीए, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है कि भी हमें ए टू जेड लेके चले आप, कि हमारा अकाउंट ओपन करें, उसमें जो है ना सारे हर चीज़ हमने करके देनी उसको, तो उसके जी, लिए तो फिर हमारे कोर्स में नहीं होगा इसमें? तो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसकी आप फिक्र ना करें, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह ठीक फिर है। आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर चाहे आपके कोर्स में ये नहीं भी है तो आप फिक्र ना करें उसकी। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं होता तो उसमें भी हम आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस ठीक है कोर्स सर। में जो है ना ये अकाउंट क्रिएशन और ये वाले सर्विसेज नहीं आते। तो पीएल वालों के बैच में, पीएल वालों के उसमें आते हैं कोर्स में ये जो सर्विसेज हैं, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो उनके उसमें होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मेरे प्रोडक्ट ये मैंने ग्रुप में शेयर किए चैट में ना, काइंडली आप वो खोल के सबके साथ शेयर भी करना, उसके बारे में सबको हमें बता भी दें क्या कहती है ये। ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप काइंडली शेयर ना करें, आप वहाँ पे शेयर कर दिया करें, ई कॉमर्स सॉरी अमेजोन बिजनेस बाय बी वनर। अच्छा सर ये मैंने चैट के अंदर लिंक सेंड किया, शेयर किया मैंने चैट के अंदर। जी ठीक है जी इसको आप काइंडली खोल के जरा इसके बारे में बताया जरा। ठीक है। मैं लेकिन चैट को आपको चैट में शेयर नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरे ख्याल से सबने देख लिया होगा, लेकिन चलें। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, एक्सप्लेन ही चाहिए ना, सब चीज हो जाएगा। ठीक है चलें, ठीक है। बस इंशाल्लाह मैं ये देख लूंगा। आप क्योंकि मैंने टूल्स नहीं लगाए हैं अभी तक। ठीक है चलें, मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ इसको, सही है। और बस ठीक है, इंशाल्लाह हम सेशन एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।